नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोनल कमेटी और सूबाई कमेटी की मीटिंग टंगमर के द्रंग में उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई। उमर अब्दुल्ला ने एलजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एलजी हुकूमत ऐसे फैसले लेती है जिससे अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने G20 पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इस काम के लिए करोड़ों रुपए जाया किए गए, इसमें एक दिन जरूर कमीशन बिठाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 पार्लिमानी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है, लेकिन बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि DDCs और पार्टी के दरमियान तालमेल बहुत जरूरी है। उन्होंने पार्लिमानी और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात के लिए तैयार रहने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया। दुख इस बात का जरूर होता है कि जो राब्ता गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए लोगों के साथ, वो इस हुकूमत में है। इसलिए वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे लोग और ज्यादा नाराज होते जा रहे हैं, चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो मीटर को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो। हर तरह से देखा जाए तो सिवाय शोषा के इस हुकूमत में और कुछ नहीं है। G20 के नाम पे कितने करोड़ जाया किए गए, उस पर कभी ना कभी एक दिन एक कमेटी और कमीशन जरूर बिठाया जाएगा, जरूर। दूध का दूध, पानी का पानी पता होना चाहिए, किसको मिले ठेके, कहां पे हुआ काम। और बड़ी बात यह है कि G20 तक जितना काम हो रहे, हम भी कहते रहे कि ये सिर्फ G20 को दिखाने के लिए है। आज आप श्रीनगर जाके देखें, जिस दिन G20 की मीटिंग हुई और हमारे मेहमान यहां से चले गए, उस दिन के बाद जहां तक काम रुका हुआ था वहीं तक है। माहौल बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी साजगार है। मुमकिन है कि माहौल पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी साजगार होगा, लेकिन माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। और क्योंकि माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी को खुद भी पता है कि आज के दिन में अगर इलेक्शन किए गए तो शायद वो 10 सीट से ज्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं जीतेंगे। हिंदुस्तान में कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत वहां पे आ जाके रुक जाती है जहां से जम्मू कश्मीर का इलाका जो है शुरू हो जाता है। अगर आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही है तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के भी कराओ, हमें भी पता चलेगा कौन कितने पानी में है, लेकिन कराने की हिम्मत नहीं है इनकी। और तंजीम के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे असेंबली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आपके इलेक्शन तो हो ही जाएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन टाइम पे होंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा। तंजीम को मजबूत करने को, साथियों से बातचीत करने का मौका, उनसे सुनने का मौका, खासकर मौजूदा हालात को लेके, और कुछ अपनी बातें उनके सामने रखने का मुझे मौका मिला। मकसद तो ये सिलसिला तो जारी रहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने कहा कि अगर पूरे मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम है तो फिर जम्मू कश्मीर में LG राज क्यों है। नासिर असलम वानी ने एक सवालिया अंदाज में कहा कि अगर LG राज को बीजेपी सही मानती है तो फिर पूरे मुल्क में LG राज को कायम किया जाए। नासिर असलम वानी ने कहा कि बीजेपी अवामी अदालत में जाने से घबराती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है। कश्मीर में नहीं हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही का दौर चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बतौर सूबाई सदर आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन होनी चाहिए? मैंने बार बार ये कहा है, ये नहीं है कि हम इलेक्शन चाहते हैं या हम बड़े वो उतावले हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन इस रियासत की जो पहले रियासत या ब्यूटी है, इसकी बनावट ऐसी है कि एक LG साहब, एक आधा एडवाइजर में हमेशा की तरह और कुछ अफसरान, ये सब नहीं चढ़ा पास, और पूरे मुल्क में है। कोई मतलब मैं हैरान हूं कि यहाँ के इलेक्शन को लेके इतना बहस क्यों चल रहा है। अगर इलेक्शन का निजाम सही नहीं है तो पूरे मुल्क में क्यों इलेक्शन हो रहे हैं? फिर इतनी लड़ाई करके अभी कर्नाटक में इलेक्शन क्यों हुए, अभी 3 रियासतों के इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के भी इलेक्शन क्यों करने? सब जगह फिर यही निजाम चले, गवर्नर स्टेट्स को चलाए, राष्ट्रपति पूरे मुल्क को चलाए। और एक और उन्हें जो मतलब हम पे एक बड़ा ये डाला नहीं जी, ये 80-90 लोग हैं,
हर रियासत में ऐसे ही होता है। ये जितने भी डेवलपमेंटल यहाँ पे आपके जो नमूने दिख रहे हैं, ये सिर्फ 2020 के बाद या 19 के बाद बने। उससे पहले क्या हो रहा था यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों की अदालत में जाइए, अगर हमने कोई काम नहीं किया, बाकी रीजनल पार्टीज ने कोई काम नहीं किया, किसी भी अवामी नुमाइंदे ने कोई काम नहीं किया, तो लोग सजा देंगे। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के इलाके भटाडोरिया में 2 अफराद मशकूक नजर आने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मकामी लोगों ने आज सुबह सवेरे 2 मुश्तबा अफराद को देखा, जिसकी इतला पर फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई की। बाजराए की भटाडोरिया वही इलाका है जहां 20 अप्रैल को दहशतगर्दों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें फौज के 5 जवान शहीद हो गए थे। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू के मुख्तलिफ कैंप और नाम कैंप इलाकों में खुसूसी कैंपों का इनेकाद किया गया। इन कैंपों के दौरान कश्मीरी पंडित अहल वोटरों में नए एपिक वोटर शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। एक कैंप में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अपना वोटर आईडी कार्ड मुट्ठी कैंप में रिलीफ डिपार्टमेंट के एहलकारों से हासिल किया। इस वोटर ईपीआईसी कार्ड में कश्मीर का पता है और इन तमाम पंडित तारकीन वतन को उनके आबाई असेंबली हल्कों में वोट डालने का हक हासिल होगा। न्यूज 18 से बात करते हुए अशोक कौल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के हर फर्द को वोटर लिस्ट में इंदराज कराना चाहिए और ये ईपीआईसी कार्ड हासिल करना चाहिए। इस बार सारी अच्छी व्यवस्था हो गई है और कश्मीरी पंडितों को काफ़ी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है करीब 1.5 लाख के करीब वोट बने हैं और जो कुछ वोट रह गए होंगे वो भी जैसे हमारी रिलीफ कमिश्नर साहब व्यवस्था कर रहे हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि 2 लाख के करीब वोट कश्मीरी पंडितों के और उनके एपिक कार्ड के साथ ये बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने कश्मीर के साथ जुड़ा रहना चाहिए और ये बहुत अच्छा हमारा एक जो हमारा वोट है ये हमारा कश्मीर में ही रहना चाहिए और वहीं से हम अपने वोट को करें और उससे हमारी पॉलिटिकल ताकत भी बढ़ेगी और हमारी पॉलिटिकल पहचान भी बढ़ेगी और हमको भी पॉलिटिकली लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारी भी एक, जिसको हम कह सकते हैं, एक ताकत, एक वजन जो है ये कश्मीरी पंडित का भी बनेगा। हमने नोटिस में भी ये लिखा हुआ कि जो सितंबर 2022 जो स्पेशल असेंबली रिवीजन हुआ था, उन्होंने जो उस टाइम फॉर्म भरे थे उनके कार्ड जनरेट हो चुके थे, वही कार्ड हम लेके आए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिन्होंने अप्रैल में भरा था 23 में ये असेंबली रिवीजन में अपने फॉर्म्स भरे थे, उनके कार्ड्स भी 1 महीने के अंदर अंदर वो जनरेट हो रहे हैं। उनका भी वैसे ही बाकायदा कैंप लगेगा और वो भी अपने जो नियरेस्ट कैंप में जाके वो अपने कार्ड हासिल कर सकते हैं। जितने भी स्पेशल असेंबली रिवीजन कैंपेन्स होते हैं वो सीओ ऑफिस की हिदायत पे होते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले जो समय में भी 2-3 महीने के बाद में दोबारा एक कैंपेन होगा, तो उसके बाद भी अगर जो रह गए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारा ऑफिस, हमारे AEO साहब जो है वो आपको फैसिलिटेट करेंगे और उस टाइम जो अपने कैंप का, उस मुहिम का, उस कैंपेन का फायदा उठाए। वादी कश्मीर इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। कल श्रीनगर से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस हो गया था। गर्मी की इस लहर से मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है और दिन के वक्त सड़कें और बाजार वीरान नजर आ रहे हैं। पारा चढ़ते ही लोग आइसक्रीम की दुकानों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को डल झील में नहाते देखा गया। तपिश से बचने के लिए लोग खुद को ठंडा रखने के तरीके ढूंढ रहे हैं। उधर महकमा मौसमियात ने 23 जून से हीट वेव से कुछ राहत मिल जाने की पेशगोई की है। जी बिल्कुल, काफी दिनों से वेदर ड्राई है और ऐसे में मिड जून के आसपास हम चल रहे हैं तो वेदर जो है अभी फिलहाल 23 तक ड्राई रहने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पे जो थंडर शावर होते हैं उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो टेम्परेचर है वो कल यहाँ पे 33.3 के आसपास था, बाकी जगहों पे भी ऑलमोस्ट 30 से ऊपर थे एक्सेप्ट हिल स्टेशन और जम्मू डिवीजन में भी लगभग 38 के आसपास था। तो अभी जो गर्मी है वो बरकरार रहेगा लगभग 23 जून तक। 24 से जो है मौसम अमूमन क्लाउडी होने के चांसेस है और उसी बीच बारिशों के चांसेस पे इंटरमीडिएट लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडर शावर कुछ एक जगहों पे खासकर जम्मू रीजन के अंदर इंटेंस शावर के भी चांसेस हैं, खासकर 25, 26, 27, 28 इसी दौरान। तो जो गर्मी है इसका जो थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगा। डल में भी मतलब बहुत चहल पहल होती थी, बहुत सारे लोग होते थे यहाँ पे, मतलब अभी तो यहाँ पे कम ही लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं, मतलब भीड़ चलना नहीं होता था यहाँ से। अभी आप देख ही रहे हो खुद भी। और आपसे जानना चाहेंगे कल सीजन का हॉटेस्ट डे रिकॉर्ड किया गया 33.3 डिग्री था, थोड़ा उसके हवाले से बताइए कितनी गर्मी थी, कल से कितनी गर्मी लगातार चल रही है?
जी सब वैसे गर्मी तो बहुत ही हॉटेस्ट डे तो था सकल, गर्मी भी थी बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देख ही रहे हो किसी पसीना हो रहा है। मतलब ऐसे तो मतलब बिना फैन के बंदा रह नहीं सकता। अभी कश्मीर में फैन तो यूज करते नहीं थे पहले, आज भी मतलब फैन पहले यूज नहीं होता, अचानक से मतलब फैन एसी वगैरह चालू कर दिए लोगों ने, तो गर्मी तो बढ़ गई है बहुत ज्यादा। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ का भी टेम्परेचर बहुत हाई है। मैं भी यही सुन के आई थी कि कश्मीर में हमेशा ठंड होती है, स्नोफॉल होती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ तो नॉर्मल टेम्परेचर ही है। सो मुझे लगता है इतना ज्यादा टूरिज्म बढ़ने की वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। खासतौर लखनऊ से आप आई हैं, वहाँ पे भी काफी गर्मी रहती है, वहाँ की गर्मी और यहाँ की गर्मी में क्या फर्क आपको लगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं एक्सपेक्टेशन लेके आई थी कि यहाँ पे ठंड होगी, बट ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ वैसे ही है। जैसे हमारे लखनऊ में थोड़ा सा बारिश वगैरह हो जाती है तो भी ऐसा ही मौसम हो जाता है जैसा यहाँ का है। गर्मी बढ़ी है तो काम भी बढ़िया होता था, पहले खान था तो होना नहीं चलता है, अब थोड़ा वेट चल रहा है, बढ़िया काम होता है। गर्मी थोड़ा ज्यादा है, इस साल ज्यादा ही लग रहा है गर्मी। तो पिछले 1-2 दिन से ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है? हाँ, 2 दिन से 3 दिन से गर्मी ज्यादा ही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि आने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीरियों के लिए अपनी भाईचारे और मेहमान नवाजी की रिवायत को साबित करने का सुनहरा मौका है। महबूबा मुफ्ती ने आज पहलगाम और सोनमर्ग के पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की और उन्हें हिदायत दी कि वो यात्रा में मुकम्मल तौर पर शिरकत करें और यात्रियों की हर मुमकिन मदद करें। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती का कहना था कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क का बाकी हिस्सा फिरकावाराना मुनाफरत की जद में है, ऐसे में कश्मीरी अवाम को भाईचारे का सबूत देना चाहिए। याद रहे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग पहुंचकर मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर हाजिरी दी थी और पीडीपी के बानी और साबिक में वजीर आला रह चुके मरहूम मुफ्ती सईद की तारीफ भी की थी। अनंतनाग से, साउथ कश्मीर से कुछ हमने अहम हमारे जो अहदेदार हैं उनको बुलाया है और गांदरबल से बुलाया है, ताकि हमारे अपने जो हमारे वर्कर है, कारकुनान हैं, उनको ये हिदायत दें कि जो आने वाली यात्रा है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो यात्री हैं हमारे, वो मेहमान होते हैं हमारे, उनकी देखभाल में, उनके मदद करने में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी रिवायत है। पहले भी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी एक ऐसी जगह रही है जिसने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है, और आज ये जो यात्रा हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम पूरे मुल्क को एक बार फिर याद दिलाएं कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो किसको कहते हैं। तो इसलिए हम अपने वर्कर, जितने भी हमारे वर्कर, ये उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको अपील करना चाहती हूँ कि इस यात्रा को कामयाब बनाइए और हर तरह से जो है यात्रियों की मदद कर लीजिए, उनका स्वागत कर लीजिए, उनका इस्तेकबाल कर लीजिए। दूसरी बात, ये मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त उनको जो सहूलियात फराहम करते वक्त आवाजावी में जो आम लोग हैं, जो कश्मीर के आम लोग हैं, जो असली मेज़बान हैं इस यात्रा के, उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पहले देखा पिछले साल, कई जो है बीमार वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कई औरतों के जो है उनकी डिलीवरी रास्ते में हो गई और बच्चे कहीं कहीं पर खुदा न खास्ता मर भी गए। तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त इसकी आवाजावी में आम लोगों को जो है कोई मुश्किलात पेश नहीं आने चाहिए।